दीपावली के बाद पूजा सामग्री प्रसाद का क्या करें? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, दीपावली के दिन अधिकतर लोग भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी की नई मूर्ति या फिर तस्वीर की पूजा तो अवश्य ही करते हैं। अगर वह मूर्ति या तस्वीर नहीं लाती तो दीपावली का कैलेंडर लाकर उसे पर छापे माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अवश्य ही करते हैं। हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हर घर में एक पूजा का स्थान तो अवश्य ही होता है। वहां पर नई माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फिर कैलेंडर दीपावली के दिन अवश्य ही लगाया जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पुरानी मूर्ति को वहां से लोग हटा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में आलस भी कर जाते हैं और कई लोगों के घर में पुनः माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की कई दिनों तक मूर्ति रखी रहती है। और वहीं कुछ लोग तो मूर्ति या तस्वीर को पूजा स्थल से हटकर कहीं भी रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे अत्यंत क्रोधित हो जाती है और दीपावली में की गई पूजा का फल नहीं देती है, जिस कारण घर में आर्थिक परेशानियां लगातार जन्म ले लेती हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको पुरानी मूर्तियों का आखिर में क्या करना चाहिए और दीपावली का विसर्जन किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, दीपावली के दिन आपने जिन जिन पूजन सामग्रियों का उपयोग किया होगा, उनमें से किन किन सामग्रियों का आपको विसर्जन कर देना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री को अपने पास, अपने घर में या तिजोरी में रख लेना चाहिए, यह सवाल तो आप सभी के मन में अवश्य ही आता होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दीपावली की पूजन सामग्री का विसर्जन किस दिन करना चाहिए। तो दोस्तों, जिस रात अपने माता लक्ष्मी का अपने घर में बड़ी ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वागत किया था, दीपावली का बड़े ही धूमधाम से पर्व मनाया था, उसके अगले दिन कुछ लोग विसर्जन कर देते हैं। जिन लोगों के साथ कुछ मजबूरी है, घर में चौकी ज्यादा दिनों तक नहीं रख पाती या फिर दीपावली के अगले दिन आपके घर से बाहर कहीं जाना पड़े, कुछ दिनों के लिए जाना पड़े, तो ऐसे में कुछ लोग अगले दिन सुबह सुबह दीपावली की पूजन सामग्री का ही बड़ी जल्दी से विसर्जन कर देते हैं। और कुछ लोग भाई दूज तक चौकी को ऐसे ही अपने घर में स्थापित रखते हैं। भाई दूज के दिन सुबह पूजा करने के बाद ही विधि विधान से माता लक्ष्मी और साथ में भगवान गणेश जी की पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करके मंदिर में, जहां पर आज आप रोज पूजा करते हैं, वहां पर नई मूर्तियां, नए कैलेंडर, नई तस्वीर आदर पूर्वक स्थापित करते हैं। और फिर जो विसर्जन वाली सामग्री होती है ना, उनका विसर्जन बड़ी ही श्रद्धा और भाव से किया जाता है। तो ऐसे में आप जिस दिन भी विसर्जन करना चाहे उसे दिन आप विसर्जन कर सकते हैं। पहले जान लीजिए दोनों ही दिन के विसर्जन शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण 2 नवंबर यानी कि शनिवार को सुबह 3:05 से लेकर 4:20 तक के बीच में दीपावली का विसर्जन किया जाएगा। और दीपावली विसर्जन को बहुत सारी जगह पर दरिद्र खरीदना भी कहा जाता है। और इस बार 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो इस दिन भी आप सुबह 6:37 से शाम को सूर्य से पहले तक यानी कि शाम 5:45 के बीच में दीपावली की चौकी को बड़ी ही आसानी से हटा सकते हैं। बड़ी ही आसानी से दीपावली का विसर्जन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद दीपावली की पूजन सामग्री का विसर्जन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। माता लक्ष्मी को प्रदोष काल और गोधूली बेला माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस समय में भूलकर भी माता लक्ष्मी की तस्वीर, कैलेंडर या मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है। पुरानी या फिर टूटी मूर्ति को भूलकर भी सड़क के किनारे या किसी दूषित स्थान पर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। इसीलिए सोच समझकर ही विसर्जन के स्थान पर आपको एक स्वच्छ स्थान चुनना होगा। आप चाहे तो किसी नदी, तालाब में जाकर भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके पास कलश की स्थापना है, आपने कलश स्थापना की है, तो सबसे पहले हम कलश में जो सामग्री है उनका विसर्जन करेंगे। तो आप एक लोटा ले लीजिए जिसमें आपने पूजा में जितने भी फूल अर्पित किए हैं, जो फूल बासी हो चुके हैं, उन्हें आप अलग रख लीजिए। और जो अक्षत यानी कि चावल आपने माता लक्ष्मी को या अष्टदल कमल बनाने में उपयोग किए थे, अक्षत चढ़ाई थी, उन्हें आप अलग पत्र में रख लीजिएगा, जिन्हें आप चिड़ियों को या फिर गाय माता को खिला सकते हैं। नहीं तो जल में भी इन चावलों का विसर्जन कर
सकते हैं। दोस्तों, अब आपने आम या फिर अशोक के पत्ते जो कलश के ऊपर लगाने के लिए थे, उनका विसर्जन भी आप इसी तरह से किसी पेड़ के नीचे या जल में बड़ी ही सच्ची श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। कलश के अंदर आपने जो भी सामग्री डाली थी ना, उसमें एक के सिक्के को छोड़कर बाकी सभी सामग्री को आपको विसर्जन कर देना है। अगर आपने कलश के ऊपर जल वाले नारियल की स्थापना की है ना, तो अधिकतर लोग इस नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, यानी नारियल तोड़कर उसे प्रसाद के रूप में बताकर खुद और परिवार को ग्रहण कर देते हैं। और कुछ लोग इस नारियल को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देते हैं, ताकि घर परिवार या किसी भी सदस्य को कभी भी किसी की बुरी नजर ना लगे। कलश के कंठ पर बंधा हुआ जो भी कलवा है, वह आप या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में बढ़ सकती है। मिट्टी के जितने भी दिए अपने उपयोग किए थे दीपावली में, जितने भी दिए जलाए थे, उन सभी का विसर्जन कर देना चाहिए। आप चाहे वह मिट्टी का बड़ा दीप हो या छोटा दीप हो, और इनमें से कोई एक बड़ा दीप या अगले साल यमदीप जलाने के लिए रख सकते हैं। बाकी सभी दियों को आपको भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर इनको ना छोड़े जहां से इनके दूषित होने का या लोगों के पैरों में जाने का डर हो। और इसके अलावा आप इन सभी मिट्टी के दियों को इकट्ठा करके उन्हें बारीक बारीक तोड़कर अपने घर में जो गमले हैं वहां पर भी डाल सकते हैं। दीपावली की पूजा में आपने जिस भी औषधि को अर्पित किया है या अपने 7 तरह के अनाज माता लक्ष्मी को जब पूजा करते समय अर्पित किए थे, तो उन्हें आप अपने उपयोग के लिए रख सकती हैं। अपने किचन में जो भी औषधि है, जैसे मसले के रूप में अपने अर्पित किए होंगे लौंग, सुपारी, इलायची इत्यादि, उन्हें वापस से उन्हीं चीजों में डाल दीजिए और फिर उसके बाद में आपको इस्तेमाल कर लेना है। और जो भी 7 तरह के अनाज अपने माता लक्ष्मी जी को चढ़ाए थे ना, उनका भी आप सभी को उपयोग कर लेना है। यानी जो अभी किचन में अपने डिब्बे वगैरह रखे होंगे, आप उनमें उन चीजों को वापस से डाल सकते हैं। आपने जो भी सामग्री, जो औषधि धन्वंतरी भगवान को, कुबेर भगवान को, माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को अर्पित की थी, जैसे लोग सुपारी, इलायची, प्रसाद रूप में, सभी सदस्यों को चाहे एक एक की मात्रा में सही उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसा करने से केक तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, आप सदैव निरोगी बने रहते हैं। दूसरा, यदि आप पर किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है या किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोने का करवा दिया है या आप लोगों को बुरी नजर जल्दी लग जाती है, तो वह नजर भी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। माता लक्ष्मी को आपने जो भी गोमती चक्र, शंकर कोनिया अर्पित की थी, उन्हें आप फिर से वापस अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिएगा। मिट्टी के एक दीप में या किसी लोटे में रखकर आप उन्हें हर दिन पूजा कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह की जो सामग्री है, जो पोटली बनाने के काम में आ सकती है, उसे आप लाल वस्त्र में बांधकर या लाल थैली में बांधकर, जिसे धन की पोटली भी कहा जाता है, उसमें बांधकर आप अपने घर में रख लीजिएगा, जहां भी आप धन रखते हैं। जैसे कि तिजोरी हो गया, इन सबको दोस्तों अपने साबुत धनिया चढ़ाया होगा, हल्दी की गांठ अर्पित की होगी या अपने शंकर को अर्पित किया होगा, और उनमें से आप थोड़ी थोड़ी सी सामग्री लेकर पोटली बना लीजिएगा। साथ में पोटली में दक्षिण जरूर रख दीजिएगा, और जो मंदिर में आपने दक्षिणा चढ़ाई है, उसे भी आप धन की पोटली के साथ ही रख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा होगा कि हम हर साल मंदिर में, अपने घर के मंदिर में चौकी पर कुछ दक्षिणा तो अवश्य ही चढ़ाते हैं, कुछ रुपया तो निश्चित रूप से रखते हैं, तो उनका हमको क्या करना चाहिए? वैसे तो आपको इन रूपों को खर्च नहीं करना चाहिए, और आपको हर साल इसी तरह से अपने घर की तिजोरी में इन रूपों को रखते रहना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता पड़े तो आप इन रूपों को मंदिर की कोई भी पूजन सामग्री खरीद कर ले तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन इस पेज को आपको दान भूल कर भी नहीं देना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दान के लिए आप अलग से दक्षिणा निकाल सकते हैं। सजावट के लिए जो भी रंगोली आपने बनाई थी, बियर गुलाल है, उसे आप किसी वस्त्र की सहायता से इकट्ठा कर लीजिएगा। कभी भी चौकी के आसपास भूलकर भी झाड़ू ना लगाइएगा। आप आराम से कपड़े से या फिर हाथ से उसे, सजावट की सामग्री को इकट्ठा कर लीजिएगा, और फिर उसे किसी पौधे में
या नदी में आपको जाकर के विसर्जन कर देना है। जो भी खेल खिलौने बताशे फल मिठाई आपने दीपावली की पूजा में अर्पित की थी उन्हें प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जो पान के पत्ते माता लक्ष्मी को या भगवान गणेश को अपने भोग के रूप में अर्पित किए थे उनका भी आपको विसर्जन कर देना चाहिए। आप जल में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो गाय माता को भी खिला सकते हैं। और अपने कमलगट्टे आज जो भी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को चढ़ाए थे उन्हें आप घर की तिजोरी में रख सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में आप जहां पर पूजा पाठ करते हैं वहां पर कौड़ियों के साथ ही आप कमलगट्टे को भी रखकर हर दिन उनका पूजन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री भी इस दिन अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए, तो श्रृंगार की सामग्री भी इस दिन अर्पित की जाती है। तो श्रृंगार की सामग्री का आप यदि सुहागिन स्त्री है तो आप खुद भी उपयोग कर सकती हैं। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। कुछ तो आप अपने परिवार में अपनी सासू माँ को या फिर अपनी ननद को जिनकी शादी हो चुकी है या फिर आप अपनी जेठानी को दे सकती हैं। बाकी श्रृंगार सामग्री को आप किसी निर्धन जिसके पास धन नहीं है जो गरीब है उसे सुहागिन स्त्री को आप दान में या गिफ्ट के रूप में भेंट कर सकती हैं। अधिकतर विसर्जन के समय हम अक्षत विसर्जन करते हैं। जो मूर्तियां होती है उन पर पहले अक्षत डालते हैं, उसके बाद उनका विधि विधान से विसर्जन करते हैं। लेकिन दीपावली के विसर्जन में आपको माता लक्ष्मी के ऊपर कभी भी अक्षत यानी चावल का विसर्जन नहीं करना चाहिए। लेकिन दीपावली के विसर्जन में आपको माता के ऊपर थोड़ा सा गंगाजल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं ताकि वह हमारे घर में स्थायी रूप से वास कर सके। कलश की स्थापना अगर आपने की है तो उसमें रखे हुए जल को आप अपने घर के हर एक कोने पर हर एक दीवार पर थोड़ा थोड़ा छिड़क कर रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इस जल को गंगाजल को समान ही पवित्र माना जाता है, तो आप टॉयलेट बाथरूम की जगह पर इस जल को भूल कर भी ना छिड़क। इस जल को हमेशा पवित्र जगह पर ही छिड़का जाता है। उसके बाद थोड़ी जल को मुख्य द्वार पर छिड़क कर उसके बाद जो जल बच जाता है उसे अपने घर के किसी पवित्र पौधे के किसी गमले में डाल देना है। और अगर मिट्टी के कलश की स्थापना की है तो उसका भी विसर्जन कर दिया जाता है। धातु का कलश तो उसे अगली बार की पूजा के लिए आप वापस रख सकते हैं। अब कलश विसर्जन और जो भी पूजन सामग्री जैसे अक्षत इत्यादि इनका तो विसर्जन हम कर चुके हैं। अब बारी है मूर्तियों को हटाने की, यानी मूर्ति विसर्जन की। अच्छी बहुत से लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन इन धातु की मूर्तियां खरीद कर ले आते हैं। यदि आप धातु की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो उनका विसर्जन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप केवल मिट्टी की मूर्तियां खरीद कर लाए हैं तो उनको अपने घर के मंदिर में पहले से ही जो पुरानी माता लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्तियां विराजमान है तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर से पुरानी मूर्तियों को हटा दीजिए। पहले उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करिए और तब तक पूरे साल भर की गई पूजा पाठ में गलती की है उसके लिए सच्चे हृदय से क्षमा मांग लीजिए। इसके बाद आप उन मूर्तियों को आदर सहित प्रेम पूर्वक सम्मान से भक्ति सहित अपने स्थान से हटा दीजिए, यानी माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी को आप वहां से हटा दीजिए जहां पर आपने उन्हें विराजमान किया था। आप उन्हें किसी अखबार में लपेटकर या किसी पत्र में रखकर उसके बाद मंदिर की चौकी पर आपने जो नए लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति स्थापित की थी जिनकी पूजा अपने दीपावली के दिन की है, अब उन्हें आप वापस से अपने मंदिर में रख दीजिए जहां पर अपने भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति पहले स्थापित की थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माता लक्ष्मी का स्थान भगवान गणेश जी के दाहिनी तरफ ही होता है। आप कभी भी माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश जी के बहाने तरफ मत रखिएगा और इस तरह से आप मूर्तियों का विसर्जन कर लीजिएगा। हर साल मूर्तियों का विसर्जन करना जरूरी नहीं होता। अगर आपके मंदिर में केवल पोस्ट की पूजा की है, आपने केवल तस्वीर की पूजा की है, तो आप तस्वीर या पोस्ट को अगले साल की पूजा के लिए भी रख सकते हैं। उनका विसर्जन करना कितना आवश्यक नहीं है। तस्वीर अगर फट गई है, खराब हो गई है, पोस्ट यदि फट गया है, तब उनका विसर्जन कर देना चाहिए। अब जो मूर्ति आपने पुरानी हटानी है उनका विसर्जन आपको विधि विधान से और भक्ति के साथ करना चाहिए। ध्यान रखिएगा बहुत दिनों तक इन मोतियों को अपने घर पर रखने से आपको घोर पाप लगेगा, आपको दोस्त भी लग सकता है, माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है। और इन पुरानी
मूर्तियों को भी आप यदि यह मूर्तियां अच्छी अवस्था में है तब तो आप इन्हें अपने आसपास की किसी मंदिर में रख कर आ सकते हैं। ध्यान रखना पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कभी भी सड़क के किनारे या किसी भी गंदी जगह पर नहीं करना चाहिए। वह पीपल का वृक्ष बट वृक्ष हो वहां पर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आवारा पशु इन्हें दूषित कर देते हैं या यह मूर्तियां लोगों के पैरों में आ सकती हैं। जब आप इन पुरानी मूर्तियों का कहीं पर विसर्जन कर रहे होते हैं और आप चाहे तो इन्हें बाटी जल में किसी नदी तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी आप मूर्तियों को खरीदने हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इको फ्रेंडली हो, जल में आसानी से घुल सके ताकि जल भी दूषित ना हो और मूर्तियों का विसर्जन ठीक तरह से हो जाए। या आप इन मूर्तियों का विसर्जन अपने घर में ही किसी खाली बाल्टी या टब में रखकर कर सकते हैं। जब मूर्तियां अच्छी तरह से जल में पूरी तरह से खुल जाए तब उसे जल को अपने किसी गमले में, क्यारी में, पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भी विसर्जन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। भगवान की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। और इन मूर्तियों का आपको भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। पूजा में अपने जो भी सुपारी का उपयोग किया है उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से मूर्तियों को हटाने के बाद जो भी चौकी अपने स्थापित किया उसके ऊपर जो अपने वस्त्र विचार उसे धोकर अगली बार की पूजा के लिए रख लीजिए। चौकी को भी आप अगली बार की पूजा के लिए रख सकते हैं। जो भी सजावट अपने फूलों से या रंगोली से की थी उसे वस्त्र की सहायता से आप साफ कर लीजिएगा। आप उन्हें भी किसी नदी या जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इस तरह से किया गया विसर्जन हमें संपूर्ण फल देता है। इस तरह से दीपावली की पूजा सामग्री का विसर्जन किया जाता है। आपने जो लाल चुन्नी माता लक्ष्मी जी को अर्पित की थी उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ गेट के हैंडल में बंद दीजिएगा। इसी तरह से कलावती आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या जितने भी आपके घर में दरवाजे हैं उन सब पर बढ़ सकते हैं। इस तरह से दीपावली का विसर्जन किया जाता। पर दोस्तों, अगर आपको हमारी माता लक्ष्मी की जानकारी से जुड़ी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लेना। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का विसर्जन करने के बाद भी उनके निवास स्थान सदैव आपके घर में ही बना रहे तो ऊपर बताई गई बातों का पालन अवश्य करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।